गुड मॉर्निंग ऑल। आज की क्लास में हम लोग अपना थ्योरम 6.7 को देखेंगे। थ्योरम 6.7 हमारा कहता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। बहुत तरह के ट्रायंगल होते हैं, जैसे एंगल्स बहुत तरह के होते हैं, ट्रायंगल्स भी बहुत तरह के होते हैं। उन सभी को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं। ओके। तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। उन्हीं 3 एंगल्स का जो भी सम होगा टोटल, वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इस पर आधारित बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन ये एक्चुअली होता कैसे है, इसको यहाँ पर हम लोग प्रूव करने चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है, कोई भी वर्क हमें दिया गया करने के लिए, तो हमारे पास करने के लिए साधन क्या क्या है, किस किस चीजों की सहायता से हमें ये इस वर्क को कंप्लीट करना है। कंप्लेन करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो भी साधन है उसी साधन में अपने वर्क को कंप्लीट करना है। क्लियर है? यहां हमें कहा गया है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई एक ट्रायंगल है ABC नाम का, इसमें 3 एंगल्स होंगे। पहला एंगल होगा एंगल ABC, दूसरा एंगल BCA और तीसरा होगा एंगल CAB। 3 साइड्स होंगे AB, BC और CA। उसी तरीके से 3 वर्टिसेस होंगी A, B एंड C। क्लियर है? उसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास में दिया क्या है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरम को या अपने प्रॉब्लम को कुछ ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें कि देखने में चेक करने वाले को थोड़ा वो अट्रैक्टिव लगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं ABC इज ए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है विथ साइड्स AB, BC and CA, which has 3 vertices named A, B and C। ठीक, अब क्या प्रूफ करना है? ये तो हो गया गिवन, क्या है हमारे पास में उसकी बात। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो यहाँ क्लियरली एंगल ABC इट मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल BCA इट मीन्स दिस एंगल एंड एंगल CAB इट मीन्स दिस एंगल, यानी तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और इसे प्रूव करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी और कंस्ट्रक्शन ये है कि यहां A पॉइंट से इस BC साइड के पैरेलल, यानी A वर्टेक्स से BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं PK। क्लियर? A वर्टेक्स से BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका नाम हो गया PK। इसे लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे? ड्रॉन PK, या इसे ऐसे लिखें ड्रॉन PA पैरेलल टू BC। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत कम हो जाता है, बोलने में बहुत ज्यादा लगता है, बड़ा लगता है। A वर्टेक्स से BC साइड के पैरेलल एक PK लाइन ड्रॉ किया। लिखने में क्या हो गया? ड्रॉन PA के पैरेलल टू BC, यानी इस A से होते हुए गया PK नाम की लाइन जो कि BC के पैरेलल है। ओके, इसके बाद प्रूफ में जरा यहां ध्यान दें, यदि यह PK लाइन इस BC लाइन के पैरेलल है, मैं जिस लाइन को बोल रहा हूं केवल उसी को ध्यान से देखिए, बाकी जो भी नहीं बोल रहा हूं उसे देखना ही नहीं है। क्लियर है? PK लाइन के पैरेलल यदि BC लाइन है और यदि AB इसका ट्रांसवर्सल है, AB यदि इसका ट्रांसवर्सल है, तो क्या
एंगल पी ए बी यानी दिस एंगल और एंगल ए बी सी में कोई रिलेशन बन जाएगी क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है ही है, साथ ही साथ यदि ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी आपस में कोई रिलेशन बनेगी क्या? इक्वल होंगे। सेम उसी तरीके से यदि पी के पैरेलल है बीसी के और अब यहां ट्रांसवर्सल बदल के एसी हो गया तो क्या एंगल के ए सी, जिसे कि डबल लाइन से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, और एंगल ए सी बी में कोई रिलेशन? अल्टरनेट इंटीरियर तो है ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो है ही है, लेकिन इनके पैरेलल होने और एसी के ट्रांसवर्सल होने से यह इक्वल हो जाएगा। ओके, जो कुछ बात अभी मैंने आपको यहां बताई, यहां पूरा विस्तार से लिखना होगा। इफ पी के पैरेलल BC and AB is transversal, then angle PAB equals angle ABC। क्यों होगा भाई ये यहां आप लिख दीजिएगा। फिर ऐसे ही इफ PK पैरेलल BC एंड AC, यहां ट्रांसवर्सल बदल रहा है, AC इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल KAC इक्वल्स एंगल ACB। क्यों? यहां पर भी लिखना आपको जरूरी होगा। ओके, आते हैं अब अपना थोड़ा सा एक लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स को ध्यान में रखिए। अब यदि यह ए बी रे इस पी के लाइन पर खड़ी है तो क्या यह एंगल पी ए बी और ये पूरा का पूरा एंगल जो कि ए बी रे के द्वारा पी के लाइन पर खड़ी होने से बन रहा है, इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। इसी बात को यहां पर लिख लेते हैं। इफ ए बी स्टैंड्स ऑन पी के, देन एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए के इक्वल्स 180 डिग्री। ओके, अब इसे इक्वेशन नहीं बनाते हैं। अच्छा, बीए के एंगल जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? यहां पर उन दोनों एंगल्स को प्लस करके लिखा जा सकता है। लिखते हैं एंगल पी ए बी प्लस, अब बी ए के को तोड़ते हैं, दो एंगल जो इसके हैं उसमें लिख देते हैं एंगल बी ए सी, या इसे सी ए बी लिखें, सी ए बी प्लस एंगल के ए सी। अब बी ए के की जगह पर ये दोनों हो गए। क्यों हो गए? तो आप लास्ट में इधर लिख लीजिएगा, या ऐसा क्यों हो गया ये लास्ट में अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि एंगल बी ए के इक्वल सी ए बी एंगल प्लस एंगल के ए सी, ऐसा लिख लीजिएगा। फाइनली अब यहां जरा आइए, पी ए बी एंगल किसके बराबर था? आपने अभी अभी लिखा है एंगल, इसे इक्वेशन 1 करें, इसे इक्वेशन 2 कर दें और इसे इक्वेशन 3 कर दें, तो यहां पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 in इक्वेशन 3, और तब उसके बाद लिखें एंगल पी ए बी की जगह पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल के ए सी को पहले लिख देते हैं, तो के ए सी की जगह पर क्या लिखेंगे? यस, क्या बीसीए लिखा जा सकता है? एंगल बी सी ए प्लस, और ये जो छूट गया था एक एंगल सी ए बी इक्वल्स के बाद कितना हो जाएगा?
180 डिग्री। ओके, और आज का अपना सेकंड थ्योरम है थ्योरम 6.8। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा इस पर। बड़ा आसान भी है, जैसा इंपॉर्टेंट वैसा ही आसान। फलदार पेड़ की तरह, जितना रसीला उतना ही झुका हुआ। नंबर थ्योरम कह रहा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यदि किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तब जो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स पहचानने का तरीका क्लियर बता दिया जा चुका है। एडजेसेंट एंगल्स वो जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और दो नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में हो, और जो एडजेसेंट एंगल नहीं है वो अपोजिट एंगल। तो यहां क्लियरली हमें कहा जा रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीसी साइड को थोड़ा और बढ़ाया गया सी डी की पास तक, तो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया एंगल एसीडी। इस एक्सटीरियर एंगल एसीडी की वैल्यू यहां अपोजिट आने वाले दो एंगल, एक एंगल एबीसी और दूसरा एक एंगल बीएसी के सम के बराबर होगा, ये साबित करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल एसीडी इक्वल्स एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी। ओके, आते हैं प्रूफ में। पहले ये देख ले, अभी जस्ट एक थ्योरम हम लोगों ने देखा है थ्योरम 6.7, उसमें हम लोगों ने बात किया है कि एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो उसके हिसाब से क्या एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीए प्लस एंगल बीएसी इक्वल्स 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये आप लिख लेंगे, हम इसे इक्वेशन 1 के रूप में डाल रहे हैं। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये आप जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और इसके बाद तब जो ये हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो अब देखिए क्या यह AC नाम की एक लाइन सेगमेंट इस BD नाम के रे पर खड़ी है। यदि ऐसा है तो यहां एक कॉमन वर्टेक्स C, एक कॉमन आर्म AC और साथ ही साथ दो नॉन कॉमन आर्म BC और CD बन रहा है, कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। और क्लियरली या BCD एक लाइन है, इसलिए यहां बनने वाला जो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, यानी इनका भी सम 180 डिग्री होगा। यदि ऐसा है तो यहां पर क्लियरली लिखना जरूरी होगा AC stands on BD, then angle ACB, जिसे कि BCA भी यहां पर कहा गया है, इसे BCA ही लिख लिया जाए, BCA प्लस एंगल DCA इक्वल्स 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 2 कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 की वैल्यू भी 180 डिग्री और 2 की वैल्यू भी, यानी दोनों का RHS इक्वल है, तो क्या दोनों का LHS भी इक्वल होगा। तो इसे लिख लेते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इक्वल्स, इधर का LHS लिख लिया फर्स्ट का, और सेकेंड इक्वेशन का भी LHS लिख ले, BCA प्लस एंगल DCA। ओके, देखिए दोनों तरफ BCA कॉमन, किसी एक BCA को दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। फाइनली हमारे पास में क्या बच जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल BAC इक्वल्स एंगल DCA, या जो कि हम लोगों ने टू प्रूव में लिखा था एंगल ACD।
यहाँ देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारा ACD, इसकी वैल्यू ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर हो गई क्या? ABC दिस एंगल और BAC दिस एंगल, इनके सम के बराबर हो गए। ओके, चलिए इतना ही। आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल को देखते रहेंगे। थैंक यू।